दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 आप में से जितने भी 25 लाख प्लस छात्र इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी। फाइनली दोस्तों बीएसएससी आयोग का ऑफिशियल नोटिस आ गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल भर्ती से संबंधित फटाफट ऑफिशियल नोटिस देखिए। आप में से जितने भी लाखों छात्र इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ये रहा दोस्तों आपके सामने बीएसएससी आयोग का ऑफिशियल नोटिस। तो चलिए फटाफट यहाँ से देखिए। अब आप में से बहुत सारे छात्र अभी जाइएगा वेबसाइट चेक करने की, वेबसाइट खंगालने की, वेबसाइट पर नोटिस। चलिए देखते हैं क्या कुछ नोटिस है। अभी दोस्तों आपको घंटा 2 घंटा ये नोटिस वेबसाइट पर नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी वेबसाइट पर ये अपलोड नहीं किया गया है। तो फाइनली दोस्तों बीएसएससी आयोग की ओर से ये नोटिस जारी कर दिया गया। तो चलिए इसमें देखिए क्या कुछ है। और आप देखिएगा तो कोई ऐसा पहली बार तो है नहीं, बिहार में देखिएगा कोई भी भर्ती कुछ भी अपडेट रहता है सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलता है। यही देखिए सेकेंड इंटर लेवल की वैकेंसी आई थी, तो वैकेंसी आने से 2 महीने पहले आप लोगों को क्लियर कर दिए थे कि सितंबर महीने में वैकेंसी आ रही है। तो हमेशा दोस्तों इस चैनल पर आप सभी को ऑथेंटिक जानकारी मिलता है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये आपके काम का चैनल है, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। तो चलिए यहाँ से आप सभी नोटिस देखिए क्या कुछ है। कुछ देर में ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये नोटिस अपलोड हो जाएगा। ये जो नोटिस है बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी आयोग का ही है। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी आयोग आवश्यक सूचना, और यहाँ पर डेट देखिएगा पटना दिनांक 10 मई 2024। तो अभी कुछ देर में ये नोटिस वेबसाइट पर भी आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से आप सभी देखिए इस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है। ये जो संबंधित है दोस्तों सेकेंड इंटर लेवल, देखिए सेकेंड इंटर लेवल के आप सभी को पता ही है कि 12,000 पदों पर यह भर्ती है। और कुछ दिनों पहले आप लोगों को बताए थे कि इसमें सीटों की संख्या भी बढ़ने वाली है, आपको लेटर भी दिखाए थे। तो देखिए लेटर क्या होता है कि वेबसाइट पर नहीं जारी किया जाता है, ये रहता है जिसके पास भेजा जाता है उसके लिए। लेकिन ये आयोग का नोटिस है तो ये वेबसाइट पर भी कुछ देर में आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से देखिए क्या कुछ है। और आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन CGL4 यानी कि सचिवालय सहायक वैकेंसी का इंतजार में और जानना चाहते हैं ऑथेंटिक अपडेट कब तक वैकेंसी आ रही है, कितने पदों पर, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों विज्ञापन संख्या 02/2023 जो कि देखिएगा सेकेंड इंटर लेवल से संबंधित है। और ये देखिएगा बिहार में तो दूसरी बार इंटर लेवल की वैकेंसी आई है। पहली बार 2014 में आई थी, 8 साल इंतजार के बाद देखिएगा ये वैकेंसी आई है। तो ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला फिलहाल 5-7 साल। तो इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करना और सिलेक्शन इसी बार हर हाल में ले लेना है। इसमें देखिएगा पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, सीटों की संख्या तो सही 3500 सीट ये और 3500 सीट ये, दो ऐसे सीट है दोस्तों जिसमें आपको टाइपिंग कुछ भी चीज़ें नहीं देना है। बस आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स ले, इसी के आधार पर आपका 7,000 पोस्ट पर सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 27 सितंबर से लेकर के 11 दिसंबर तक फिलअप करवाया गया था। और फिर आप सभी को पता है कि एक बार इसमें डेट भी बढ़ाया गया था, 2 महीने फॉर्म का डेट दिया गया था। फिर इसके बाद देखिएगा एडिट का भी ऑप्शन दिया गया था छात्रों की डिमांड पर। तो यहाँ पर एडिट में भी देखिएगा तो 2 महीने का समय दिया गया। तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट तो ये एडिट और बाकी डॉक्यूमेंट अपलोड ये सब चीज़ें तो कर ही लिए होंगे। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये सब प्रक्रिया अपनाया गया। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का देखिए दोस्तों आयोग की ओर से जब भी कोई भी गाइडलाइंस दिया जाए तो उसको आपको अच्छे तरीके से फॉलो करना है। अब देखिए आप समय रहते डॉक्यूमेंट ये सब चीज़ें अपलोड नहीं किए होंगे तो फिर आपको दिक्कत भी हो सकता है। अभी देखिएगा सबसे बड़ा विवाद दरोगा भर्ती को लेकर, एनसीएल को लेकर है। और ये जब फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा था तो उस समय आप लोगों को बताया थी कि आपको सभी डॉक्यूमेंट बना करके फिलअप करना है। यही हाल देखिएगा बिहार पुलिस में भी है। बिहार पुलिस 21,391 में भी 18 लाख छात्र इसमें भी फॉर्म फिलअप किया और बिना डॉक्यूमेंट बना करके फॉर्म फिलअप कर दिए हैं। तो बिहार पुलिस देखिएगा अभी हाल फिलहाल में मद्य निषेध भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया। तो उसमें जिसका भी एनसीएल नहीं बना था फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक, तो उन सभी को यहाँ पर छांटा गया है। ईडब्ल्यूएस में भी वही समस्या हुआ था। तो बिहार एसएससी इंटर लेवल में देखिएगा तो इसमें तो स्पष्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ही ऑप्शन था, डॉक्यूमेंट का डिटेल्स। और अगर आप गलत जानकारी देकर फिलअप किए होंगे तो फिर आपको दिक्कत भी आगे हो सकता है, बिना बनाकर अगर आप फिलअप किए होंगे तो यहाँ से आप इसमें देखिएगा तो 27 सितंबर से लेकर के 11 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप करवाया गया था। फिर इसके बाद देखिएगा इसमें तो 27,935 ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरांत अंतिम रूप से आवेदन समर्पित यानी फाइनल सबमिट नहीं किया गया। तो अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं, जब इसका डेट था तो उस समय आप लोगों को कई बार वीडियो के माध्यम से भी जानकारी दे देते हैं कि लास्ट डेट है, आप सभी समय रहते अपना फॉर्म फाइनल सबमिट सब कुछ कर लीजिए। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आयोग की ओर से एक मौका यहाँ पर है, और बाकी डॉक्यूमेंट इन सभी चीज़ों के बारे में भी। अब देखिए यहाँ पर आप सभी ये जानना चाह रहे होंगे कि इसकी परीक्षा आखिर कब होगी। तो दोस्तों फाइनली ये है कि
बिहार में देखिएगा तो परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है। सबसे मेन देखिएगा बिहार पुलिस वाला री एग्जाम, बीपीएससी टीचर। तो देखिए बीपीएससी का तो एक अपना अलग ये कैलेंडर रहता है कि उसमें जल्द से जल्द भर्ती परीक्षा, ये सब चीज़ें। बाकी देखिएगा लेट वाला जो प्रक्रिया है बिहार एसएससी इंटर लेवल, क्योंकि देखिए पिछली बार भी जब ये इंटर लेवल की भर्ती आई थी तो बहुत सालों के बाद ये परीक्षा भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो पाया था। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि बीएसएससी आयोग को कैलेंडर जारी किया जाना चाहिए? देखिए सीजीएल 3 में क्या हुआ था, जल्दी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने का बड़ा कारण कैलेंडर था। कैलेंडर आने के बाद पीटी एग्जाम देखिएगा, जो कैलेंडर नवंबर महीने का था तो फिर 1 महीने देरी से दिसंबर में एग्जाम लिया गया, फिर री एग्जाम, सभी चीज़ें रिजल्ट समय रहते सब कुछ दे दिया गया। बीच में देखिएगा कोर्ट केस भी हुआ था, लेकिन उससे कुछ खास इफेक्ट भर्ती प्रक्रिया पर नहीं पड़ा, बहुत ज़्यादा डिले नहीं हुआ। तो देखिए इंटर लेवल में भी अगर आयोग की ओर से इसी तरह के एक कैलेंडर, पीटी एग्जाम, पीटी का रिजल्ट कब आएगा, मेंस एग्जाम, मेंस का रिजल्ट कब आएगा, फिर टाइपिंग टेस्ट, बहुत सारे प्रक्रिया है, तो सभी का आ जाएगा। तो ये होगा कि अगले 1 साल के अंदर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, आयोग से डिमांड कीजिए जिससे जल्द से जल्द कैलेंडर जारी हो। अभी देखिएगा दोस्तों हाल फिलहाल में तो बिहार पुलिस 21,391 का भी डेट आ गया। 7 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में 7 दिन परीक्षा का डेट यहाँ पर रखा गया। 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, इस तरह से 31 अगस्त तक। अब देखिए इसी तरह से बिहार एसएससी इंटर लेवल का भी जल्द ही कैलेंडर आयोग की ओर से जारी किया जाएगा। फाइनली ये है दोस्तों कि जितने भी अभ्यर्थी 25 लाख प्लस अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप किए थे, सभी का फॉर्म जो है फाइनल स्क्रूटनी कर लिया गया है। अभी आप सभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, फॉर्म में एडिट भी किए हैं, तो सब कुछ यहाँ पर न्यू डेटा के आधार पर सब कुछ यहाँ पर तैयार कर लिया गया। और जब ये तैयार किया गया तो इसमें 27,935 ऐसे अभ्यर्थी पाए गए जो यहाँ पर पेमेंट तो जमा कर दिया, लेकिन फॉर्म का फाइनल सबमिट ही नहीं किया है। अब देखिए आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं और आपको ये लग रहा होगा कि मेरा तो इसमें नाम नहीं है। देखिए अगर आपका नाम आता तो फिर आपका भी दिक्कत यहाँ पर था। तो जिसका भी नाम आया है तो उसको ओर से यहाँ पर देखिए आयोग की ओर से एक यहाँ पर मौका दिया गया। तो इसमें देखिएगा उक्त परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि त्रुटिपूर्ण आवेदनों के संदर्भ में उक्त अवधि में सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित फाइनल सबमिट करना सुनिश्चित करें सभी प्रकार के त्रुटि निवारण हेतु। तो देखिए दोस्तों मेन ये नोटिस का आयोग की ओर से ये है कि जितने भी 25 लाख प्लस छात्र हैं सभी को एक आखिरी मौका दिया गया है। तो आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर वेबसाइट पर एक लिंक आएगा, हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको देख लेना है कि आपका फॉर्म में डॉक्यूमेंट बाकी है यानी कुछ भी गलती है, तो एक आपको यहाँ पर लास्ट मौका दिया गया सुधार का। और ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर देखिएगा तो उक्त परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर निर्देश दिया गया है। त्रुटिपूर्ण आवेदनों के संदर्भ में उक्त अवधि में सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित फाइनल सबमिट करना सुनिश्चित करें सभी प्रकार के त्रुटि निवारण हेतु। लास्ट डेट जो रखा गया 27 मई 2024, इसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है। तो 10 दिन का यहाँ पर आपको मौका दिया जाएगा और का समय अंतिम रूप से दिया जा रहा है। अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार प्रमाण पत्रों को अपलोड करने हेतु वांछित लिंक आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। और अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु बीएसएससी का वेबसाइट कहा गया देखने के लिए। यहाँ पर आप देखिएगा सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग का ये सिग्नेचर है। तो दोस्तों मेन नोटिस का माध्यम ये है, यहाँ पर देखिएगा तो आप में से जितने भी लोग फॉर्म फिलअप किए सभी का फॉर्म का फाइनल स्क्रूटनी कर लिया गया। स्क्रूटनी के बाद यहाँ पर ये पाया गया कि कुछ का यहाँ पर अभी भी त्रुटि है, तो उसको यहाँ पर देखिएगा तो 15 दिन का एक आखिरी मौका दिया गया। और अगर आपका भी कुछ त्रुटि है तो यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों से रिलेटेड है, लॉगिन करके आप चेक कर लीजिएगा। फॉर्म का प्रिंट जरूर निकाल करके रख लीजिएगा और डॉक्यूमेंट जरूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आपको देख लेना है कि अपलोड हुआ है यानी। अगर आप पहली बार जब शुरू में डेट आया था उस समय क्या हो रहा था कि वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, तो हो सकता है कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे लेकिन आपका अपलोड नहीं हुआ होगा। तो जो लिंक रहता है उस पर आपको क्लिक करके देख लेना है कि आपका डॉक्यूमेंट, जैसे 10th मार्कशीट है, क्लिक कीजिएगा तो मार्कशीट आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से लॉगिन का ऑप्शन आएगा, हम आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में क्लियर कर देंगे। और आपको ये आखिरी बार है। इसके बाद देखिए परीक्षा से रिलेटेड डेट, तो देखिए आयोग की ओर से जल्द ही कैलेंडर जारी किया जाएगा। और चुनाव है तो चुनाव के बाद देखिएगा तो तब यहाँ पर आप देखिएगा इससे रिलेटेड, और आप ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर परीक्षा कब तक होगी, तो इसके बारे में भी आप सभी को क्लियर करने वाले हैं। सबसे मेन है दोस्तों तैयारी। तो देखिए तैयारी के लिए आप सभी को क्या करना है, एप्लीकेशन के साथ जरूर जुड़ जाना है। देखिए हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जिस तरह से ऑथेंटिक देते हैं उसी तरह से तैयारी भी बीएसएससी का देखिएगा एक अपना अलग पैटर्न होता है। पता चले कि आप उस पैटर्न पर तैयारी कर रहे हैं, जिससे बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो बीएसएससी, जैसे देखिए पंचायती राज 7 क्वेश्चन बिहार एसएससी में पूछा जाता है। पुस्तक एवं लेखक से 7 क्वेश्चन जीके में पूछा जाता है। तो आप ऐसे ही टॉपिक को आपको ज़्यादा ध्यान देना है जो बिहार एसएससी में हर बार पूछा ही जाता है। हम आप लोगों को दोस्तों टू दी पॉइंट तैयारी करवाने वाले हैं। बिहार एसएससी के जितने भी भैया टॉपिक है 200 प्लस टॉपिक यहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ
वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। बाकी मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस और सबसे मेन इसमें देखिएगा मैथ रीजनिंग में तो प्रीवियस ईयर पैटर्न फॉलो किया जाता है। इसमें आपको बीपीएससी में हाल फिलहाल में जो भी परीक्षा हुई है दरोगा, अन्य परीक्षाओं का भी क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। तो अब तक देखिएगा बिहार में 100 प्लस परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक आप लोगों को कोर्स के साथ प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आप सभी जे एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। दो फॉर्मेट में, पहला देखिएगा वन लाइनर फॉर्मेट में इस तरह से एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, दूसरा दोस्तों लाइव टेस्ट के साथ। तो लाइव टेस्ट भी रहेगा जिससे आप सेट बनाकर देखिएगा कि आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस में 150 क्वेश्चन बिहार एसएससी में है। दरोगा सभी एग्जाम का क्वेश्चन बैंक आप लोगों को इसमें प्रोवाइड करवा दिए हैं। यानी आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी कि रिजल्ट को लेकर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। रही बात दोस्तों एग्जाम की, तो देखिए एग्जाम से रिलेटेड जो है यहाँ पर ये नोटिस तो आप देख ही लिए आयोग का क्या कुछ नोटिस था। और रही बात डेट से रिलेटेड कि आखिर वेबसाइट पर कैलेंडर से संबंधित कब तक आएगा, तो इससे रिलेटेड दोस्तों जल्द ही वेबसाइट पर सूचना आ जाएगी। और चुनाव तक तो देखिए अभी चुनाव है, तो इस बीच में देखिएगा इस मई महीने में जो भी प्रक्रिया है एग्जाम से संबंधित, स्क्रूटनी को लेकर, डॉक्यूमेंट को लेकर, ये सब चीज़ें कंप्लीट कर लिया जाएगा। फिर 2-2.5 महीने के बाद परीक्षा भी होने जा रही है। अच्छे से आप तैयारी कीजिए। अगर आपको कुछ दिन और समय मिल जाता है, मान लीजिए महीने दिन का, तो आपको बेहतरीन तैयारी करना है। और आप में से दोस्तों कौन कौन CGL 4 के बारे में अपडेट जानना चाहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। क्या आप सभी दरोगा भर्ती CGL 4 के बारे में अपडेट जानना चाहते हैं, कब तक वैकेंसी आएगी, कितने पदों पर।